गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम अपने गणित विषय में पढ़ेंगे भिन्न और दशमलव। दशमलव भिन्न दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। भिन्न और दशमलव भिन्न। लेकिन उससे पहले हमने आपको कल कुछ काम दिया था, उसमें आप लोगों को काफी परेशानियां आई हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसमें फिर से थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, हल्का सा, ठीक है। टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। और वो मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं मैंने किसका किसका एलसीएम निकालने के लिए बोला था? डेसिमल को डेसिमल नंबर में दिया था, दशमलव को दशमलव का। तो 9.36 दस एक मिनट, दशमलव का एलसीएम, ठीक है। हाँ बोलिए। 9.36 6.4 6.4 7.03 7.03। अच्छा, इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहला चीज क्या बताया था? सर उसमें बराबर करेंगे तीनों नंबर को। तीनों नंबर के जो दशमलव के अंक हैं उनको बराबर करना है। तो बराबर जी। करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, बस हो गया ना, जी। बराबर हो गया। जी। 6.4 एंड 6.40, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन सब को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो डिजिट तक है ये, तो दो दो जीरो ले लेंगे। तो इसमें क्या सारे दशमलव हट जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 936, 640 और 703। अब ये हो गया। अब हम आपको एलसीएम निकालने का एक और तरीका बता देते हैं, सिंपल सा तरीका है। जैसे हम निकालते थे 4, 8, 24। मैंने कहा था इसका जो है निकालना है तो कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या ले लो, अगर वो इन तीनों से डिवाइड हो जाती है तो वो एलसीएम हो गया। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी संख्याओं के लिए ठीक है, लेकिन अब जैसे इतनी बड़ी संख्या आ गई, अब इसका कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये तो बड़ा परेशान कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम करेंगे। देखो ऐसे ही करेंगे, देखिए कैसे। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 बराबर में 24, फिर 2, 2 दूनी, या एक चीज और कर सकते हैं, बार बार 2 से करने की बजाय आप देखिए कि कौन संख्या सब में अब उपलब्ध है। 4 है ना, 4 इसमें भी, 4 इसमें, 4 से सीधे चले जाओ। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। अब 2 और 3 रह गया। अब 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 तिहाई 6 चौको 24, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4, ये हमारा 24 हो गया। हमारा क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। इस तरह से भाग करने का। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप कैसे करेंगे। इसको 2 से भाग करेंगे, मनीता जी है ना। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि हमारे पास कितने, कौन सी संख्या, 936, 640, 703, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए, 703, मैं ये कॉमन सेंस बता रहा हूं, 703 ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो भाज्य संख्या है, क्योंकि आप अगर देखोगे ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। ध्यान से देख लो, किसी भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चले जाओ, किसी से भी करो, ये डिवाइड नहीं होगा। एक्चुअल में ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को, जब भी कोई प्राइम नंबर होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे से सीधे। ये तो आपको मैं शुरू में बताया था। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम से जा रहा है 703 जो है 19 से जा रहा है। कैसे 19, 38, 29, 57, 19, 76, 19, 57, 37 सत्तावन। अच्छा हाँ हाँ, चला जाएगा। 19 छक्का 19 सत्तर 133, हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। अब देखो इसमें क्या है, हम इसको अब 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 अठे 16, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 दूने 4, 320। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 703 इसे लिख दिया। फिर आप 2 से चलो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 16 में 32, ये हो गया 703। और ये मैं बार बार कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए, अगर चाहो तो आप देख लो 36,
और 40 दोनों लास्ट में क्या है, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सीधे 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर 2 से कर रहा हूँ। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, अब 703। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 80 को 80 रहने दो, या चलो हम कर देते हैं 4, 4 से सीधे चल जाते हैं, क्योंकि अब ये तो कोई डिवाइड नहीं होगा, 80 ही जाए, चलो 4 से चल दे, 16 से कर देते हैं, 16 सीधे 16 से करें, नहीं आप लोग फिर मल्टीप्लाई में दिक्कत करोगे। क्या 117 डिवाइड नहीं होगा, वैसे लिख दो, 4 दूनी 8 ऐसे लिख दो, फिर 703 ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर 4 से करो, 117, 4 पंचे 20, 703। ठीक है, अब 117 किसके में आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 के डबल में आएगा सर। 9 टेबल में आएगा ना। 9 के 9 त्रिक 27, 5 वैसे रहेगा, ये से होगा डिवाइड 9 से, 9 9 छक 54, 9 7 63, 9 छक 54, 54 14, नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं सर, ये सीधा 19 से ही होगा। 703। अब यहाँ पर 13 आ गया, 13 क्या है, प्राइम नंबर होता है, ये भी 5 नंबर से आते, ये है प्राइम नंबर हो गया। तो अब प्राइम नंबर नीचे आ जाए तो उसको फिर किसी से डिवाइड नहीं करना, उसको ऐसे ही रख दो। ठीक है, अब 703 को देखना है किससे डिवाइड होगा। हमने क्या देखा, अभी बताया कि 19 से डिवाइड होता है, या ठीक है, 19 से डिवाइड कर क्या हुआ, 13 तो डिवाइड नहीं होगा वैसे लिख दिया, 5 डिवाइड नहीं होगा वैसे लिख दिया, 19 सेकंड में 19 19 19 चौक 76, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 19 त्रिक 57, 57 और 13 70 हो जाएगा, ये 133 होगा, 19 सत्ते 133। ठीक है ना, 703 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 337 हो गया। अब क्या होगा, अब ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए, यहां पर सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए ना। अब इनको ऐसे लिखना है, अब क्या करोगे, ये अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2, अब इनको पूरा का पूरा लिख लेना, ये जो पूरा का पूरा है इसको पूरा का पूरा लिख लेना है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 37। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 चौक 32, 32 हो जाएगा, 32 चौको कर लो, 9 चौक 36 ऐसे करके गुणा कर लो। ठीक है, 4 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, फिर हो जाएगा 9 चौक 36, इसको ले लो, थोड़ा सरलीफिकेशन कर रहा हूं, गुणे 13 25 65, या 13 को 13 ही रख दो, और 37 को 37, 5 को इससे, अब ये 5 को इसमें से गुणा करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा, या इसमें गुणा करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो आ जाएगा, 5 छंग 30 करोगे या 5 दूनी 10 करोगे तो जीरो जब आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको 5 को किनारे कर दिया। यही कॉमन सेंस होता है आपका टाइम बचाने का। मैथ में जो हम दुनिया भर का बताते हैं आपको, ये चीज देख लो ये चीज देख लो, वही टाइम बचाने का है। हम ऐसे 13 25 65 भी कर सकते थे, लेकिन 65 और बड़ी संख्या हो गई तो गुणा करने में और टाइम लगता। हमने क्या किया कि 5 को यहाँ ला दिया, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16 कर दिया, 160 गुणे 36। अब 13 को इसमें कर दो, 13 छंग 78 मल्टीप्लाई में 19 नहीं आएगा, है। मल्टीप्लाई में वो अरे 19 हाँ नहीं हाँ, है। सॉरी सॉरी सॉरी, 19 भी है, 19 भी है। ठीक है, अब इसके बाद इस बार आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 13 गुणे 37 गुणे 19 बचेगा बस। ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई करके लाओगे वही हमारा एलसीएम होगा। ये एलसीएम का मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया था। तो ये बड़ी संख्याओं का जब भी होगा या कई संख्याओं का हमें निकालना है, अभी हम आपको फ्रैक्शन में बताएंगे, जैसे 105, 118 और 25 ऐसे है, ये संख्या है, इनका निकालना है।
हम क्या करेंगे, सीधे इसको वही भाग चलेंगे, ये विधि निकालेंगे। ये बहुत अच्छा विधि है, एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया विधि होता है, फास्ट होता है। अब इसमें आप देख लो कि कौन सा चीज सब में है, उसी को हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले देखो ये 5 इसमें भी है, या 9 दूनी 18, पहले 2 से चलते हैं। 105 डिवाइड होगा, नहीं होगा, हम 105 ऐसे कर देंगे। फिर 18 करेंगे, दोनों 18, 25 नहीं होगा, 25 को 25 ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 3 से करते हैं। 3 से क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 35 आ गया ना। फिर 3 त्रिक का 9 और 25, ठीक है। अब फिर 3 से करेंगे, एक 3 बचा है, या इसको प्राइम नंबर आ गया, छोड़ दो। अब देखो हम 5 से करते हैं, यहाँ प्राइम नंबर आया, छोड़ दो। 5 सत्ते 35, 3 पचम 25, अब हो गया हमारा। अब ये सारे प्राइम नंबर आ गए ना, ये देखो सारे प्राइम नंबर आ गए। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 तिया 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, या 2 तिया 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 पंचे 450, 450 गुणे 7 करोगे, कितना हो जाएगा, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, और 7 को 28, 31, ये होगा इसका एलसीएम। अगर गुणा कर लेना, देखो इन गुणा में गड़बड़ सड़बड़ हो, क्योंकि फास्ट कर रहा हूँ। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 तो ये 400, 15 400, ठीक है, 450, 450 गुणे 5, 7, 7 पचे 35, 7 को 28, 31, ठीक है, 3150। ये हमारा एलसीएम होगा, इनका एलसीएम पूरा का पूरा, ये तीनों संख्याओं का एलसीएम 3150 होगा। अगर हम मैं बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 3150 है, 3150, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3150 का और इन तीनों संख्याओं से क्या संबंध है, कोई बता सकता है? सर ये तीनों से डिविजिबल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सुमिता जी, बहुत अच्छा। ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। और एलसीएफ और जो एचसीएफ का है, एचसीएफ का वही विधि है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, भाग विधि। भाग विधि, पहले पहले इनको ले लो। अच्छा, जो आप इसका जो एलसीएम आएगा, जो आएगा, जो गुणा करने के बाद आएगा, उसको 100 से भाग कर देना, क्योंकि हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो जो भी एलसीएम आए उसको 100 से भाग कर देना। ये जो पूरी संख्या आ रही है, ये इसको बट्टे 100 ये करोगे तो ये इस संख्या का एलसीएम आ जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हमने 100 से गुणा किया है ना, तो 100 से गुणा किया है तो 100 से भाग भी करना होगा, नहीं तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। हम पढ़ाएंगे आज भिन्न। हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को भिन्न। या इसको भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। दिखाई पड़ रहा है ठीक से? और उसके बाद फिर बताएंगे आपको दशमलव। दशमलव भिन्न, या इसी को बोलते, दशमलव या दशमलव भिन्न एक ही होता, नहीं तो आप लोग उलझ जाओ। इसी को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, भिन्न के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, भिन्न कैसे बनता है, क्यों बनता है, भिन्न को हमको क्यों पढ़ा रहा है, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं योग करने वालों को, ये भिन्न भिन्न क्या कर रहे हैं। तो चूंकि आपके सिलेबस में है तो आप लोगों को भिन्न भिन्न
करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। अरे रिकॉर्डिंग लगाई थी कि नहीं लगाई थी? लग गई थी ना रिकॉर्डिंग? लगी हुई है चलो, तो आप लोगों को भिन्न पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे योग करे चाहे ना करे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इसको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, हम फ्रैक्शन कह रहे हैं, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन। इंग्लिश में एक वर्ड आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है? कोई बता सकता है फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सर पार्ट। पार्ट, टुकड़ा, समझ रहे हैं? कहते हैं कि इसमें फ्रैक्शन हो गया, टूट गया, पत्थर टूट गया, टुकड़ा हो गया। तो जहां पर कहीं कोई चीज का टुकड़ा होता है वहां भिन्न होता है। और भिन्न का को क्या कहते हैं, किस रूप में लिखा जाता है? भिन्न को हमेशा लिखा जाता है पी अपान क्यू के रूप में। पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाता है। कोई याद बता सकता है पी अपान क्यू का? एक चीज मैंने और कहीं पढ़ाया था, इस पी अपान क्यू को और क्या बता सकते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसी को बताया था ना। रेशनल नंबर क्या होती है? पी अपान कोई भी संख्या जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होती है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी संख्या जो पी अपान क्यू के रूप में लिखी है, इसी को रेशनल नंबर कहते हैं, इसी को भिन्न भी कहते हैं। ये है भिन्न, जो इस रूप में लिखी है। ठीक है, अब इसका हम आगे पूरा बताएंगे पी अपान क्यू का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले पी अपान क्यू के रूप में जब इस तरह लिखा हुआ है, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। 3/5 इस तरह से अगर लिखा है, ये हमारा क्या हो गया? भिन्न हो गया। ठीक है, अब इसमें पी के और क्यू क्या है? पी को बोलते हैं हम अंश, और क्यू को बोलते हैं हर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसी को बोलते हैं, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया भिन्न। भिन्न का मतलब कोई भी संख्या जो पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हमारा क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? भिन्न या फ्रैक्शन नंबर। और पी एंड क्यू क्या है? पी और क्यू पूर्णांक हैं, सॉरी, पी एंड क्यू होल नंबर हैं। ठीक है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है पी एंड क्यू। अब इसमें आगे चलते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि इसी को हम आगे बताया कि मैंने आपको कि ये परिमेय संख्या के परिभाषा में भी यही लिखा था, लेकिन वहां एक शर्त लगा दिया था कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, क्यू 0 भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज होता है कि भिन्न जो है, भिन्न के गुण क्या है? अगर इसमें पहली चीज क्या है, मैंने बताया था पी अपान क्यू के फॉर्म में है भिन्न, तो ये भिन्न हमारा, ये जो संख्या लिखी गई है जिस विधि से, इस विधि को बोलते हैं हम फ्रैक्शन नंबर या भिन्न संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको बड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगा बाद में। जब P इक्वल टू Q, मतलब जब अंश बराबर हर, मतलब अंश और हर बराबर है, तो भिन्न की, भिन्न का जो वैल्यू होगा, मूल्य होगा, हमेशा 1 होगा। मतलब अगर 3/3 है, ये दोनों बराबर हो गए ना, तो 3/3 का मतलब 3 से गया, 3 खत्म हो गया, तो 3 एक अन्नम 3, वैल्यू 1। समझ गए? और P अपान Q का मतलब ये भी होता है ना, P को हमेशा Q भाग कर रही है। ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखना। तो जब P अपान Q में P और Q इक्वल है, तो इस भिन्न का वैल्यू हमेशा 1 होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका चरित्र ये है। दूसरा क्या है कि अगर P इक्वल टू 0 एंड
Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q भी 0 हो गया तो क्या आ गया? अच्छा एक बताओ, P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो। जीरो को हम 0 से भाग करेंगे, 0 करना जीरो। अरे अभी तो मैंने बताया था जब हमारा P और Q इक्वल हो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? दोनों एक, समान होंगे तो 1। हो गया ना गड़बड़। ये इनफिनाइट होगी, मैं आगे बताऊंगा, समझिए। अब यहां मैं बता रहा हूं, यहां पर ये चीज का थोड़ा सा उल्लंघन है। अगर यहाँ पर 0 ऊपर भी हो गया, 0 ऊपर भी हो गया तो वैल्यू 1 नहीं होगी, ये होगी इनफाइनाइट। कैसे बताएंगे वो आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर पहला चीज मैं ये बता दूं, ये क्या बोलते हैं उसको, अपवाद। ये था हमारा अपवाद, जो मैंने ऊपर का नियम बताया था उसका अपवाद है ये। कैसे होगा ये भी बता रहा हूं। अगर P और इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ऊपर 0 लिखा हुआ है और नीचे कुछ भी संख्या लिखी है, मैंने 5 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। भिन्न की वैल्यू, भिन्न का जो है कि वैल्यू क्या होगा, भिन्न का वैल्यू, भिन्न का मूल्य हमेशा 0 होगा। मतलब अंश अगर 0 है, हर में कोई भी संख्या हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, अगर Q इक्वल टू 0, P इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर अंश के ऊपर कोई भी संख्या लिख दिया, मैंने 255 लिख दिया, लेकिन Q नीचे 0 कर दिया, मतलब हर अगर 0 है तो इसका जो मूल्य होगा, भिन्न का मूल्य हमेशा अनंत होगा। इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, अनंत, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। अब देखो, अब यहाँ पर 0 वाले में देखो, मैंने कह रहा है चलो 0 0 हो गया, 0 करना 0, फिर 0 आ गया, 0 करना 0, फिर आ गया 0, फिर 0 करना 0 0, फिर आ गया 0, 0 में से 0 गए, फिर 0 ही तो बच रहा है ना। अब आप इसको करते रहो जितनी तक जाओगे। तो यहाँ पर इसलिए वो चीज को यहाँ मैंने अपवाद बताया था, ठीक है। अब वहां पर ये अपवाद क्यों हुआ, इस गुण के कारण हुआ कि जब भी अंश 0 होगा, भिन्न की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी, 0 होगी। क्यों जी भूमिका जी, 0 होगी ना। जी सर। सब लोग खाना बना रहे हो, खा रहे हो और कोई ध्यान में सुन नहीं रहे हो। अरे भाई अभी बता रहा हूं कि अगर अंश की वैल्यू 0 है, हर की, तो हमेशा उसकी वैल्यू अनंत होगी। 0 कहां से होगी, 0 के लिए अंश की वैल्यू 0 होना है, हर की वैल्यू 0 होगी तो उसका मूल्य अनंत होगा, ठीक है। और अब एक और गुण बता रहा हूं इसको, कि अंश और हर में, अंश और हर में अगर समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो भिन्न के वैल्यू पर, भिन्न के मूल्य पर या वैल्यू पर, या भिन्न पर कोई भी, भिन्न पर कोई अंतर नहीं होता। अनचेंज रहती है, ठीक है। कैसे आगे बताता हूं। अब हमारे पास कोई संख्या जैसे P अपान Q के ऊपर है, ये है, P कोई भी संख्या हो सकती है, Q कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई सेम संख्या, मान लीजिए हम ऊपर A से गुणा कर रहे हैं और
गुणा या भाग करते, ठीक है। और नीचे भी ए से गुणा कर देते हैं, नीचे भी ए से गुणा करते हैं और ऊपर भी गुणा से करते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी। क्यों? सीधी सी बात है कि ये इस ए से ए खत्म कर देगा अपने आप। अगर हम इसको मिनिमम में करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, जो आगे बताएंगे लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन कैसे आता है, तो ये तो ये अपने आप को काट देगा। इसी तरीके से अगर हम पी को ए से भाग करते हैं और क्यू को भी ए से भाग करते हैं, शर्त यहाँ यही है कि सेम संख्या से भाग करना है। अरे नहीं कि ऊपर ए कर दो नीचे बी कर दो, नहीं, फिर तो चेंज हो गया। आपको सेम ही संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो यहां भी वैल्यू वही रहेगी, नो चेंज। तो फ्रैक्शन नंबर में, अंश या हर में सेम संख्या से गुणा या भाग करते हैं अंश और हर को, तो उस फ्रैक्शन नंबर या भिन्न के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम आगे भिन्नों को हल करने में हमें ये गुण बहुत फायदा करेगा, बहुत हमको हेल्प करेगा, मदद करेगा। ये वाला जो गुण है चौथा वाला, ये आगे चल के जब हम कोई भी इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो ये हमें जो है बहुत मदद करेगा, ये गुण, इस गुण के कारण। ठीक है, ये मैंने आपको 4 गुण बताया। क्या बताया? अगर P और Q अंश और हर बराबर हैं तो भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर अंश की वैल्यू 0 है तो पूरे भिन्न की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हर की वैल्यू 0 हुई तो सारे भिन्न की वैल्यू अनंत हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो अंश के भिन्न के वैल्यू में, भिन्न के मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन सब गुणों का हम बाद में उपयोग भी करेंगे हल करने में इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। मैंने आप लोगों को बोला है कि थोड़ा सा आप लोग जब हिंदी ये मैथ पढ़ा करो तो कागज कलम लेके बैठो भाई, थोड़ी देर के लिए गृह कार्य छोड़ दिया करो। ये कहानी सुन करके आप लोग मैथ नहीं पढ़ोगे। पहले भी आप लोग कहानी सुने थे, आज भी कहानी सुनोगे तो वैसे के वैसे लगे के फकीर रहोगे। ठीक है, पहला होता है, एक होता है उचित भिन्न, उचित भिन्न लिख लो। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। आप लोगों को वो पीडीएफ देख देख के पढ़ने की आदत पड़ चुकी है ना। उसके बाद है आपका पांचवा है व्युत्क्रम भिन्न। चौथा सर। तो फोर्थ वाला कौन सा है है सर? उचित, अनुचित, मिश्रित और फोर्थ? अरे सॉरी, चौथा है व्युत्क्रम भिन्न। इंग्लिश में लिख दूं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, और ये हो गया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, मैं यहां पर एक चीज लिख दे रहा हूं, बस इतने भी समझ लो। व्हेन P इज लेस देन Q, जैसे 3/5
5/7, 3/11। इन सब में क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, अंश हर से छोटा है। तो वो फ्रैक्शन हमारा जो होगा उचित भिन्न होगा। ठीक है। अनुचित भिन्न, जब P इज ग्रेटर देन Q, जैसे 12/5, 12/5, 7/5, 9/4, ये सब क्या है, अंश जो है, अंश क्या है, अंश बड़ा हर है, से बड़ा है। हर से बड़ा है हर से। बस इतना ही समझ लो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, कलर चेंज कर दूं क्या, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, लिखने में बहुत ज्यादा छूट चुकी है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ध्यान देके लिखता हूँ। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न होता है जैसे इस रूप में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्ण या होल नंबर, नहीं नहीं नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 2 3 से चालू होता है, पूर्ण या इसको नेचुरल नंबर कहें, प्लस भिन्न। ये जब दोनों जोड़ते हैं तो ये मिश्रित होते हैं। कैसे, 4 सही 1/3, ये जो संख्या होती है ये हमारा मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है कुछ नहीं, जैसे हमारा कोई है x/y कोई भिन्न है, तो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होगा y/x। मतलब अंश को हर बदल दो, हर को अंश में बदल दो, तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, और कोई अंतर नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि भिन्न है क्या चीज, ये हम दुनिया भर को बता दिए भिन्न क्या है। अंश और अंश बटे हर के रूप में जब लिखा रहता है तो ये हमारा होता है भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई एक चीज है, जैसे ये मैंने बना दिया, एक आयत है, एक ऐसी इतनी बड़ी टुकड़ा है। ठीक है, इसको हमने कितने बराबर बराबर भाग में बांटा है, मान लीजिए कितने भाग में हो जाता है, देखो कहां तक पहुंचते हैं। भैया इसमें बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, कितने बराबर भाग में बांटा, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14, 14 भाग में हो गया ना, 14 भाग में हो गया। अब हम इस 14 भाग में से, है तो पूरा होल ये, अगर हम इसको पूरा लेंगे तो इसको हम होल बोलेंगे, पूरा का पूरा हो गया। ये चीज को ध्यान से समझना आप लोग। अगर हम पूरा का पूरा लेते हैं, ए बी सी डी, ये मान लीजिए है हमारा एक आयत है, इसको हम पूरा, एक हमारा खेत है, मान लीजिए ए बी सी डी। अब हम पूरा का पूरा खेत को लेंगे तो ये हमारा पूरा अंश हो गया, पूरा का अंश का मतलब हुआ एक भाग हो गया, ये मतलब पूरा हो गया, एक हो गया, पूरा का पूरा लिया। लेकिन इस एक भाग को जब हम टुकड़ों में बदलते हैं, मान लीजिए हम 14 टुकड़ा लिया, अब हम फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ों में कर रहे हैं। अगर हम इस एक को भाग को लेते हैं, इस भाग को लेते हैं हम, तो ये भाग कुल एबीसीडी का कौन सा भाग है, 12वां हिस्सा है, 12वां हिस्सा है ना। तो किस भाग को क्या बोलेंगे, 12 में से एक, 12 में से एक। अरे एग्जाम देते हो, सर 14 50 में से 10 नंबर मिले तो क्या लिखते हो, 10, हाँ सॉरी 14, 14 में 14 में से 14 में से एक, ये हो गया ना। अगर आप देते हो 50 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से आया हमारा 23 नंबर, तो क्या लिखते हो, 23/50, मतलब 50 में से हमने
23 नंबर ग्रहण किया है, लिया है, पाया है। उसी तरीके से ये भिन्न जो भी बनते हैं, इसका मतलब 14 भाग हैं, 14 भाग में से मुझे एक भाग मिला है। अब बोलता किसी को 2 भाग मिल गए, इसको भी ले लिया, तो फिर हम बोलेंगे 2/14। ठीक है। अगर हमने 3 ले लिया, इसको भी ले लिया साथ में, तो इसको हम ले लेंगे 3/14। ठीक है। अब यहीं पर मैं भिन्न, ये अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न सब पढ़ाऊंगा इसी में, आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको। और इसमें जितना भी भाग लेते जाओगे, और अगर हमने पूरा का पूरा ले लिया, सारा का सारा ले लिया, कितने भाग ले लिए? 14 भाग। 14 कितने में से? 14। 14 में से। कौन भाई? अब हमने क्या किया, पूरे के पूरे ले लिए, मतलब 14 में से 14 ले लिए, तो कितना हो जाएगा? वही हमने बोला था, क्या बोला था, जब अंश और बराबर हो जाएंगे तो हमारी, हमने सब सारा का सारा ले लिया, एक वैल्यू होगी। तो ये एक, ये पूरा का पूरा मैंने बोला था ना, एक भाग, पूरा का पूरा भाग हमने ले लिया। ठीक है। और अगर हम इसमें से बोलते हैं, अब यही उचित है, जब हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो यही उचित है भाई। 14, जितना हम 14 से ज्यादा कैसे ले सकते हैं? एक ही भाग है तो इसमें 14 में से ज्यादा नहीं लिया। अब इसमें बोले 15 भाग, तो ये 15 है ही नहीं है, इसमें से कहाँ ले लेंगे? अगर इसमें से हम बोलते हैं 14/15, नहीं 15/14, इसका मतलब क्या हुआ? 14 में से 15 कैसे ले लेंगे भाई? ले सकते हो? 14 टुकड़ा किया है हमने। जो अगर हमें कोई बोले कि हमने 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें से हमें मिला है 57 नंबर, इज इट पॉसिबल? नहीं है, ये अनुचित है। इसीलिए इस फ्रैक्शन को हम अनुचित बोलते हैं और इसको हम उचित बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता कैसे, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन है, कैसे बनता है इसको भी बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग तो हम पूरा ले लिए, ये एक को। अब इसमें क्या हुआ कि 2 चीजें हैं हमारे पास, एक तो हमने पूरा का पूरा ले लिया, ये है, और उसके बाद फिर इसका हमने 1/14 हिस्सा ले लिया। कैसे करेंगे? अब इसको 15 को हम 14 से भाग करेंगे, 14 एकन्नम 14, कितना बचा? 1। मतलब ये जो पूर्ण संख्या हो गई हमारी, ये 1 प्लस, अब ये 1/14 बचा, ये है। अगर हम इसको करेंगे 14 के नाम 14, 1 15, 15/14 हो जाएगा। अब इस, ये है हमारी, अगर इसी को हम लिखते हैं 15/14 तो मिश्र में हो गया। इसी को हम आगे लिखते हैं 1 सही 1/14, तो ये भी तो वही 15/14 ही हो गया। अब 1 सही 1/14 का मतलब होता है 1/1/14। ये हमारा पूर्ण संख्या हो गई, प्लस ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ फ्रैक्शन आया, इसका मतलब हमने एक पूरा, ये भी 14 टुकड़े का था, ठीक है, और हमने पूरा का पूरा एक तो ये मिला है, और उसके बाद दूसरे टुकड़े में से दूसरा जो हिस्सा था उसमें भी हमें 1/14 हिस्सा मिला है। इसके मतलब, कहने का मतलब है 15/14 का कि मेरे पास 2 खेत हैं, दोनों की समान एरिया है, उसमें से एक खेत तो पूरा लिया है हमने, लेकिन दूसरे खेत में भी अगर 14 टुकड़े करते हैं तो उसका एक हिस्सा मुझे मिला है। ये हमारा मिश्र फ्रैक्शन या हमारा अनुचित फ्रैक्शन दोनों है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन दोनों है। ठीक है। और इसका हमेशा ध्यान रखना कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में 4 सही 3/5 लिखा है तो इसका मतलब 4 धन 3/5। मैंने बोला है कि इसमें ये पूर्ण संख्या है और ये हमारा फ्रैक्शन है। और जब इनको हम फ्रैक्शन के, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, पूरा फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 सही 3/5, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, और उसके बाद इसमें यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। ध्यान रखना, ये नीचे जो अंश है, अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, और जो संख्या आएगी उसको हर से, अंश से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 20 धन 3। ये होगा हमारा संख्या, फ्रैक्शन में आ रहा है। 5 चौक 20 और 3 23, 23/5। यही आप लोग बोल रहे थे, ये कन्वर्ट किया मैंने। ठीक है।
अब 23/5 को कन्वर्ट करना है। अब देखो हमने क्या किया, ये क्या था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को आ जाए तो कुछ नहीं, भाग कर दो। 23 को 5 से भाग कर दो। डिवाइड कर लेंगे। 5 से भाग 5 चौक 20, ये पूर्ण हो गया। 3 हमारा शेष जो बचा 3, तो जो पूर्ण है ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई, इसको हमने यही लिख दिया। और जो ये शेष बचा है, शेष कितना बचा है, 3, कितने में से बचा है, 5 में से। ये 5, 4 सही 3/5। देखो वही चीज है ना, इसके बराबर 23/5। अब इसको समझ लो आप कैसे किया है कन्वर्ट। बाद में मैं इसको जोड़ूंगा घटाऊंगा तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। 4 सही 3/5 का मतलब होता है 4 ये कंप्लीट नंबर है, और 3 जो है 3/5 ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है या भिन्न संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते भी ऐसे ही हैं, हिंदी में बोलते हैं 4 सही 3/5, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं 4 कंप्लीट 3/5। समझ रहे हैं? तो मतलब ये 4 जो है हमारा एक कंप्लीट नंबर है, और ये 3/5 हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने बता दिया। जी। अब हमने आपको अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब होता है प्रॉपर चल रहा है हमेशा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। उचित अनुचित में, उचित में क्या है कि हमेशा अंश जो है हर से छोटा है। ये देखिए अंश हर से छोटा है, और अनुचित में अंश हमेशा हर से बड़ा है। और ये जो है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और वाइस वर्सा इसको हम अनुचित में भी बदल सकते हैं। और व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, अगर हमारा 3/5 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा बता दो। व्युत्क्रम 5/3 भाई, उल्टा 5/3। अंश को हर को अंश में बदल दो। ठीक है, अब हमारे ख्याल में आप लोगों को ये भिन्न क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको डेसिमल। डेसिमल और उसमें क्या अंतर है भिन्न में, डेसिमल या दशमलव। दशमलव में कुछ नहीं होता, दशमलव और भिन्न सब एक ही हैं। जैसे हमने क्या किया, 4/5 कर दिया, तो हम क्या कह रहे थे, 4 को 5 से भाग करो। 4 को 5 से भाग करो, तो 5 को 4 से भाग करें, भाग जाएगा नहीं जाएगा। फिर क्या कहते हैं हम, दशमलव लगाओ और 0 बढ़ाओ। 5 अठे 40, 5 अठे 40, खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। अभी देखो दशमलव में बदल गया। अब हमारा फ्रैक्शन दशमलव में बदल गया, और दशमलव को फ्रैक्शन में बदलना है, 0.8 को फ्रैक्शन में बदलना है। तो कुछ मत करो, 8 को पूरा का पूरा लिखो, और डेसिमल के यहाँ नीचे लिखो 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है, एक डिजिट है तो 1 0 लिख दो। इसको हल करोगे तो क्या होगा, 8/10। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इसमें भी है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 5 गुणे 2। अब दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, ये देखो ये 2 एक दूसरे को खत्म कर देंगे, खत्म करेंगे ना। अब ये क्या हो गया, 2 खत्म हो गया, 1 हो गया, भाग कर देंगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 4/5। और यही चीज तो है यहाँ पर हमने बोला था। कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन में डेसिमल में बदला। अब इसमें ये आता है कि ये हमारा डेसिमल को जब हम बदल रहे थे फ्रैक्शन में, तो हमारा अंश कितना आया, 10। अंश क्या आएगा, 10। और अगर हम मान लीजिए हम लिखे 0.25, 0.25 को डेसिमल में भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 25 लिखेंगे, और नीचे एक के नीचे कितने 0 लगाएंगे, 2 0। 2 0। अगर हम लिख रहे 0.312, तो क्या लिखेंगे, 3/12/1000। इसका मतलब जब कोई भी फ्रैक्शन में जो ये हर है, हर
हर जो होता है 10 हो, 100 हो, 1000 हो एंड सो ऑन, तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, बाद में हमने कॉमन फैक्टर जैसे यहां से हटा लेंगे ना, तो वो खत्म हो जाएगा, तो हमारा मेन फ्रैक्शन उसमें आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने का तरीका यही है। ठीक है, हर डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन है और हर फ्रैक्शन डेसिमल है। जैसे मैंने आपको बता दिया 3/5 क्या होगा, 0.6 होगा कि नहीं होगा। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5×6 खत्म हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ रहा भाई मेघा जी। जी सर। आप तो मास्टर होंगे, ये सब चीजें छुट्टी होंगी आपके लिए। जी लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए, तो जस्ट रिवीजन होगा, लेकिन थोड़ा तरोताजा हो रही होंगी ना। जी सर। हाँ, अब हम चलते हैं, ये डेसिमल का फ्रैक्शन का अब हम बताते हैं जोड़। अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं। भिन्न की भिन्न की तुलना, भिन्नों का तुलना, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तुलना, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना, जब भी हम तुलना करेंगे तो कितने चीज होने चाहिए, एक में ही तुलना हो जाती है कि एक से ज्यादा होगा तब तुलना होगा। एक से ज्यादा की तो ही तुलना एक एक होगी। से से ज्यादा ज्यादा होगा तभी तो होगी। हम कंपेरिजन करेंगे। अगर हम अभी हम पढ़ा रहे हैं, कंपेरिजन करना है, कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, तो उसको कोई उसमें और भी होगा ना, किसी और टीचर से कंपेरिजन करोगे कि हाँ वो भी पढ़ा पढ़ा रहा था, ये आज भी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में ये अंतर आ गया कि वो बढ़िया पढ़ा रहा था कि ये अच्छे पढ़ा रहे हैं, ये बुरा पढ़ा रहे हैं कि वो बुरा पढ़ा रहा था। ये आप कंपेरिजन कंपेरिजन करें, हमेशा दो है। तो मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन जैसे 3/5 और 7/5, हाँ 7/5, दो फ्रैक्शन है। ये एक ये हो गया, एक हो गया 4/5, ये तीसरा फ्रैक्शन हो गया। मैं एक टाइप का फ्रैक्शन लिख रहा हूं, दूसरे टाइप का फ्रैक्शन लिख रहा हूं 5/3, 5/7 और 5/4। देखो दो तरह के फ्रैक्शन लिख दिया ना, दोनों में क्या अंतर है आप लोगों को साफ साफ जाहिर हो रहा है, कुछ समानताएं हैं। ठीक है, और एक चीज मैं लिख रहा हूं कि 3/5 और 5/7 और 18/7, नहीं नौ नहीं, 5 कर दो, 5, 18/5 कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों में क्या अंतर है, इसमें आप देख रहे हो कि हर जो है समान है। ध्यान से देखना, इसमें हर समान है, इसमें क्या है, अंश अंश समान समान है। है। ये तीनों टाइप के फ्रैक्शन है और इसमें सब अलग अलग है। अब इस तरह के आपको फ्रैक्शंस आएंगे ना, तो अब आपको इसमें पता पता करना है कि अगर इस टाइप के फ्रैक्शन, यही तीन टाइप के फ्रैक्शन आएंगे, तो अगर आपको पता करना है कि इसमें कौन से बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो अगर हर समान है, अगर हर समान है तो जो भी अंश बड़ा होगा वही भिन्न
बड़ा है वही भिन्न बड़ा होगा। अब इसमें देखो सब में हर समान है, 5-5 है, तो किसका अंश बड़ा है? 7। 7 ये 7 क्या हो जाएगा? 7 हमारा आ जाएगा नंबर 1 पे सबसे बड़ा, उसके सबसे बाद नंबर 2 पे 4 आ जाएगा और नंबर 3 पे ये बेचारा 3 आ जाएगा। तो अगर इसको हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसी हिसाब से लिखेंगे। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। आरोही और अवरोही, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है, और आरोही में अवरोही में ऊपर से नीचे या बड़े से छोटे की तरफ। मतलब आरोही के मतलब आरोह कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। चढ़ेंगे तो कब? जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। अवरोही मतलब उतर रहे हैं, उतरेंगे तभी जब हम ऊंचे पे हैं तब नीचे की तरफ जाएंगे। इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम कंपेरिजन में यही बोलता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए। आप इसको बता सकते हैं। इसको करने से पहले आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा, क्या बताया पहला गुण? अगर हर समान है तो जो भी अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन नंबर सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंश की वैल्यू कम होगी सबसे, वो सबसे छोटा होगा। लाइक वाइज आप कंपेयर कर लो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे निरुत्तर हैं, कुछ Yes, बोल sir. नहीं रहे। जी सर। समझ में आ गया? दूसरी तरीके फ्रैक्शन अगर है, दूसरे तरीके फ्रैक्शन जो हमारा आ रहा है, हाँ जी भाई, हाँ, दूसरे तरीके, इसमें क्या अंश समान है? जब हमारा अगर अंश समान है, चलो समय भी हो गया है, अब इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि अभी हमारा समय भी हो गया है, कल इसको हम एकदम से खत्म कर देंगे। कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, समझ में आया। भिन्न